तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बंदा आता है और अपने मास्टर्स को बता रहा होता है कि कैसे एक लेंग शियाओटियान नाम का आदमी आ चुका है और वो सभी को मारना शुरू करता है। लेकिन जो सबसे बड़े भाई रहते हैं इसके, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब ये कहता है कि मास्टर, क्या आपको नहीं लगता है कि अपने ताकतवर आदमी को खोना बुरा है? तब ये बता रहे होते हैं कि क्या, देखो वो सब बस कमजोर लोग हैं और हम सब क्या है, हम लोग पायरेट्स हैं। जो पायरेट्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ ढलना जानते हैं और किसी भी कंडीशन में, किसी भी वक्त में पायरेट्स जब ढल जाते हैं तभी वो असली पायरेट्स कहलाते हैं। और उसके अलावा अब हमारे पास एक ऐसी एग्जिस्टेंस आ चुकी है जो कि कभी हमने सपने में भी नहीं सोची थी। वो बहुत ही पावरफुल है। वैसे क्या तुमने मेरे थर्ड ब्रदर का कल्टीवेशन नहीं देखा कि आखिर उसका बेस कितना है? वो कहता है, हाँ मैं देख सकता हूँ। जो थर्ड मास्टर है वो ड्रैगन स्टेज के थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। तब ये हंसने लगते और कह रहे होते, देखा यही है मास्टर के सीक्रेट मेथड का कमाल और कितना जल्दी इंप्रूव हो गया है। तब थर्ड ब्रदर कह रहा होता है, ब्रदर क्या हम फिफ्थ ब्रदर के एरिया में जाएं और वहां पर मास्टर को भी लेकर जाएं, तब वो देखेंगे तो क्या होता है उस लेंग शियाओटियान का। लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं, वो बस एक नॉर्मल सा क्यूआई ट्रेनर ही है और असेंडिंग स्पिरिट रियलम में है। मास्टर को इनवाइट करना बेकार में फालतू होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा। अभी फिलहाल उसे धीरे धीरे कर कर हमारे कोर के पास आने दो, क्योंकि ये आइलैंड छोटा तो होता है लेकिन इसका जो एकदम डिवीजन रहता है ना, बहुत बहुत ही बटा हुआ रहता है। तो ये लोग जो अभी बीच में है, यैन को यहाँ तक आने में 2-3 दिन लगने वाले हैं। और साथ ही साथ इन्हें यह भी लग रहा होता है कि अगर कुछ सेक्रीफाइस हो जाते हैं तो हो जाने दो, क्योंकि वैसे भी अब हमारे पास ऐसी एग्जिस्टेंस वाले गुरु आ चुके हैं। और साथ ही साथ वो बंदा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन असेंडिंग स्पिरिट रियलम में है और यहाँ कोर तक आते आते, मतलब आइलैंड के कोर, यहाँ मेन हॉल तक आते आते वो इतने सारे मास्टर से लड़ चुका रहेगा। वैसे भी वो मर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पता है ना, इनके पास 20-30 ड्रैगन रैंक वाले बंदे तो ऐसे ही हैं जो कि एक लाइन से बहुत ही पावरफुल है। और अब इसे इस बात का भी घमंड आ गया था कि इसके पास गुरु आ चुके हैं जो कि बहुत ही तगड़े हैं। अब फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमारा यान धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ता जा रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है, देखते हैं कि यान के सामने एक और मास्टर आ जाता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुमने फिफ्थ को बस एक सिंगल ब्लो में ही मार दिया। ये होता है फोर्थ मास्टर। कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे लड़ सकते हो? यान कहता है कि अगर तुम में इतनी एबिलिटी है तो अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकालते हो? ऐसी बकवास बातें करने में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये कहने लगता है कि ओ क्या पागल आदमी है, अगर मास्टर का ऑर्डर नहीं रहता तो मैं तुमसे अभी तक बातें ना करता, मैं तो तुम्हें कब कब मार चुका रहता। लेकिन ये बहुत ही बातूनी रहता है। ये हमारी यैन को गुस्सा दिला रहा होता है और कह रहा होता, मैं तो तुम्हें कमजोर समझ रहा हूँ। लेकिन ये तब तक अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में खच करके मारता है और इसके भी 2 टुकड़े कर डालता है। सारे लोग देखकर एकदम डर गए रहते हैं, क्या फिर से एक ही बार में इसने थर्ड फोर्थ मास्टर को भी खत्म कर दिया, अब हम लोग क्या करें? सब लोग हैरानी में आ जाते, कह रहे होते कि जाओ और दूसरे बॉसेस को बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है और सबको ऐसे ही उड़ाते जा रहा है। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें उस कमरे को दिखाया जाता है जहां पर पिंकी और डेविल बंद थे। ये आता है और वहां की मेड से पूछ रहा होता है क्या उन्होंने कुछ खाया। वो बताती है कि जी सर, हम उन्हें खाना पीना सब दे रहे हैं बिल्कुल वक्त पे, और उन्होंने खाया भी है। ये कह रहा होता है बहुत अच्छे, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब मेरा नाश्ता करने का वक्त आ चुका है। फिर वो अंदर आ जाता है, अब कोई भी नहीं रहता, एकदम सन्नाटा रहता है। इधर पिंकी कह रही होती है कि जब मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आ जाएंगे तब देखना, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ये कहता है, तुमने अपने ब्रदर इन लॉ का क्या नाम बताया था? हाँ पहले भी तुमने कुछ बताया था ना, क्या नाम था उसका? पिंकी कहती, मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम है लेंग शियाओटियान। क्यों? मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम सुनते ही डर क्या फट के चार हो गई। ये कहने लगता है कि हाँ अच्छा, तो ये वही बेवकूफ है। मुझे इस बात का डर है कि वो बंदा जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो यहाँ पर अकेला आ चुका है तुम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लगभग अधमरा हो चुका है, अब उसकी जान नहीं बचा जा सकती। डेविल कहती है कि देख लो, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ ये सब करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन ये कह रहा होता है कि बकवास की बातें मत करो, भले ही अब कोई भी आ जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ड्रैगन स्टेज के फोर्थ वाले मास्टर है और कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ की तुम्हारे डैड भी अब किसी काम के नहीं है, वो भी आ जाए तो वो भी तुम्हें यहाँ से बचा कर नहीं ले जा सकते हैं। फिर एकदम रेडी हो जाता है और कह रहा होता है कि तैयार हो जाओ, अब मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास वापस से। लेकिन फिर से दरवाजा कोई खटखटाने लगता है और कह रहा होता है कि थर्ड मास्टर, वो गुरु आपको बुला रहे हैं। ये कह रहा होता है कि अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो मेरा कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो गया है, वो लोग बाद में आने के लिए। लेकिन वो कह रहा होता है कि उन्होंने कहा है कि वो आपको मैजिक स्किल सिखाना चाहते हैं। अब जैसे ये मैजिक स्किल सुनता है तब तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि मास्टर को जरा कहना मैं अभी आ रहा हूँ मैजिक स्किल सीखने के लिए, और तुरंत ही चला भी जाता है। इन लोगों की जान फिर से बच चुकी रहती है। डेविल कह रही थी कि चलो इस बार तो हम लोग बच गए, बाल बाल बच गए हैं। अच्छा हुआ वो मास्टर गुरु जो भी है उसने उसे बुला लिया, वरना तो आज बहुत कुछ हो जाता। सिस कह रही होती कि हाँ ये जो भी मास्टर है इसने एक्सीडेंटली हमें बहुत बार बचा लिया है, लेकिन इन 2 दिनों में हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर भी हुआ है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है इसने मैजिक सीख लिया होता है और कह रहा होता है गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पिरिट कहता है कि ठीक है जाओ, अब सीख लिया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो चला जाता है। ये यहाँ पे बहुत खुश रहता है। असल में इसका प्लान ये रहता है कि ये इसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाएगा, मतलब एकदम ताकतवर बनाएगा और अंदर से इसे एकदम मजबूत बना देगा, क्योंकि अंत में यही तो उसे खाने वाला है। इसका प्लान यही रहता है कि पहले खूब खिला पिला के मोटा ताजा करना है और फिर उसके बाद अपना एकदम टेस्टी टेस्टी बनाना है, समझ रहे हो ना?
अगले सीन में हम देखते हैं कि यैन एकदम कोर में पहुंच चुका रहता है। एक बंदा कह रहा होता है, बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कोर एरिया में आ गए, यहाँ सेकंड और थर्ड बॉस रहते हैं, अब देखना तुम नहीं बचने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ड्रैगन रैंक के वॉरियर्स रहते हैं। तब तक ये आ चुका होता है। थर्ड कह रहा होता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, कौन मुझसे पंगा लेना चाहता है। यैन उससे कहता है, तो तुम ही हो इनके थर्ड मास्टर। ये कह रहा होता है कि बच्चे तुम हो कौन, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस लॉन्ग्यून आइलैंड में अकेले आ गए हो और साथ ही साथ हमारे लोगों को भी मार रहे हो। अच्छा हुआ है कि मैंने मैजिक स्किल पहले ही सीख ली है। अब चलो मैं तुम्हें अपना थोड़ा बहुत जलवा दिखाता हूँ। लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था, वो तो आता है और इसके गाल पर एक जोरदार चाटा मारता है, बहुत जोर का, मुंह ही फूल जाता है। कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं ड्रैगन रैंक के थर्ड स्टेज पर हूँ, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। यान कहता है, लगता है इतना सा हमला तुम्हारे लिए काफी नहीं होने वाला है, अगर उन दोनों लड़कियों को कुछ भी हुआ या फिर उनका बाल भी बांका हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। तब ये कह रहा होता है, अच्छा तो उन दोनों बच्चियों की वजह से ही तुम यहाँ पर आए हो और उन्हीं की वजह से तुमने मुझे मारा है, ठीक है, जाओ सारे मास्टर्स को इन्फॉर्म कर दो और कुछ लोग आओ मेरी मदद करने के लिए, इसे हम लोग अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। तब इसके लोग भी आ जाते हैं इसे संभालने के लिए, क्योंकि गाल पूरा फूल गया रहता है। यान उससे कह रहा होता है, आज तो कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, तुम्हारे जैसे डॉगी की जिंदगी को बख्श कर मैं बहुत गलती करूंगा। लेकिन तब तक यहाँ पर सबसे सीनियर ब्रदर भी आ जाता है और कह रहा होता है, क्या पागल इंसान यहाँ पर आ गया है। और ये होता है ब्लड शैडो सेकंड पीक। ये कह रहा होता है कि मेरा यंगर ब्रदर, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों को 10 दिनों तक ऐसे ही साथ में रहना पड़ेगा। ये काफी शेमफुल है कि हम लोग तुम्हारे जैसे एक छोटे से बंदे से हार रहे हैं, जो कि अभी अभी असेंडिंग रियलम के लास्ट स्टेज में पहुंचा है। वैसे सच कहूं तो ये लड़का नहीं लड़की लग रहा है, लेकिन पता भी नहीं चल रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है। थर्ड ब्रदर कहने लगता है कि बड़े भैया, बड़ी सिस्टर, आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, जल्दी करते हैं इसे पकड़ लेते, फिर इसे टॉर्चर करेंगे। यहाँ पर इसके बड़े भैया कह रहे होते हैं कि क्या ही मजाक हो रहा है, यहाँ पर ये इतनी दूर तक यहाँ पर आ चुका है, बहुत सारे लोगों को इसने मारा भी है और मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा थक चुका है, अब इसके कटने की बारी है। बच्चे, तुमने बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में मारा है, तो क्या इसकी कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार हो। यहन कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम खुद मुझे मारने के लिए क्यों नहीं आ जाते हो। हाँ, मैं नहीं हूं थोड़ा सा एरोगेंट, लेकिन मुझ में इतनी पावर है कि मैं वन मैन आर्मी कहला सकता हूँ। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अकेले ही तुम्हारे इस आइलैंड के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है सबको खत्म कर सकता हूँ, और तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकते हो। वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, लेकिन सचमुच तुम बहुत ही जल्दी एक्शन लेते हो। चलो देखा जाए तुम क्या कर सकते हो। इधर पे ये जो सिस्टर रहती है कह रही होती है कि ब्रदर, क्या बकवास की बातें आप लोग इससे कर रहे हैं, मैं जाती हूँ और मैं इसे तुरंत ही मार कर आती हूँ, फिर उसके बाद हम सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके बड़े भैया कह रहे होते हैं कि तुमने देखा नहीं, भले ही ये तुम्हारे लेवल का क्यों ना हो, लेकिन इसने फोर्थ और फिफ्थ को एक ही बार में मार दिया है, और मैं किसी तुम्हारे जैसे ताकतवर को मोहरा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसे आराम से पकड़ना, ताकि खून भी ना बहे और हम लोग इसे आराम से पकड़ लें। लेकिन अब यैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा था कि तुम लोग की इतनी हिम्मत, मैं तुम लोगों को कब से समझा रहा हूँ, उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो और अपनी जान बचा लो। अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं यहाँ पर लाशें बिछा दूंगा और ये आइलैंड सिर्फ लाशें ही रह जाएगी और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। वैसे 2 बजे मैंने वीडियो डाला था, अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को स्किप कर दिया है तो उस वीडियो को जाकर देख लो, क्योंकि बहुत से लोगों ने स्किप कर दिया होगा उसे।